कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से हरियाणा के विधायक नाराज हैं, जिसको लेकर दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, क्योंकि अगर होती तो 7 महीने में विपक्ष का नेता तय कर लेते। यही कारण है कि इस बार का सेशन भी बिना नेता प्रतिपक्ष के चला है। विज ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस फैसले नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी में अब निर्णय लेने की क्षमता नहीं रही। अगर इनमें निर्णय लेने की क्षमता होती तो 7 महीने में ये अपना विपक्ष का नेता का तय कर, लेकिन वो कोई फैसला ले ही नहीं पा रहे। और इस बार का सेशन भी बिना नेता प्रतिपक्ष चला है। अब एमएलए की नाराजगी भी इसी कारण से हो सकती है, किसी कारण से हो, परंतु सारे हिंदुस्तान में अगर हम देखें कांग्रेस अब फैसले नहीं ले पा रही। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में वक्फ कानून के विरोध में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। अनिल विज ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिनका न संविधान, न संसद और न ही कोर्ट में विश्वास है। विज ने कहा कि जब कोर्ट में केस चल रहा है तो उन्हें फैसले को देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संसद में कानून बनाना लोकतंत्र का हिस्सा है और सभी को बोलने का मौका मिला है। देखिए, ये विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनका ना तो संविधान में विश्वास है, ना पार्लियामेंट में विश्वास है और ना कोर्ट में विश्वास है। अब केस अभी कोर्ट में चल रहा है, आपको कोर्ट का देखना चाहिए। को सारे कानून बनाने का अधिकार है और विधिवत तरीके से वहां पर यह बिल पास हुआ है। आपको बोलने का मौका भी मिला, जितना आप बोल सकते थे आपने बोला भी है। लेकिन डेमोक्रेसी ये पॉलिटी ऑफ मेजोरिटी, ये मान के चलना चाहिए कि जिसके साथ मेजोरिटी होगी राजनीति उसी की है। राहुल गांधी ने हाल ही में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। अनिल विज ने कहा कि हमें उनकी बातों से तकलीफ नहीं है, लेकिन वे देश की संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि गंभीर बात है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जो कह रहे हैं वे वही भारत में भी कह सकते थे, जहां उन्हें जवाब दिया जाता। देखो, तकलीफ इस बात से है, इस बात से नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान का हमें पता है। परंतु तकलीफ इस बात की है कि वो जब भी देश से बाहर जाते हैं, देश को कोसते हैं, देश की संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, देश की बुराई करते हैं। अब ये तो बहुत गंभीर बात है। ये बात आप यहां भी कह सकते थे, आप पार्लियामेंट में बोल के भी कह सकते थे, आपको माकूल जवाब भी दिया जाता। अब ये तो जहां तो वो इस धरती को अपनी धरती मानते नहीं है, अपने आप को विदेशी मानते हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं, अपने आप को भारत माता का सपूत नहीं मानते हैं, इसलिए भारत की धरती पर ना खड़े होकर विदेशों में जाके बोलना, इसको एक भी हिंदुस्तानी स्वीकार नहीं कर सकता। अनिल विज ने श्रम विभाग में हुए घोटाले का खुलासा किया, जिसमें एक अधिकारी ने लाखों कंस्ट्रक्शन लेबरों की वेरिफिकेशन कर दी। विज ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, जिसमें सरकार, कर्मचारियों और एम्प्लॉयज के प्रतिनिधि शामिल हैं। कल हमारी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है उसकी मीटिंग थी, उसमें एक मामला सामने आया कि वेरिफिकेशन के लिए जिनकी रजिस्ट्रेशन होती है वो अप्लाई करते हैं, तो बाद में उनकी वेरिफिकेशन होती है। एक आदमी ने तो 1 लाख लोगों की कर रखी है, ऐसे किसी ने 90,000 लोगों की कर रखी है। तो ये तो फिर सोचने वाली बात है ना कि 1 लाख लोगों की एक ही आदमी कर रहा है। तो इसलिए उसकी मैंने जांच कमेटी बनाई है, उसमें एक नुमाइंदा सरकार का, एक नुमाइंदा कर्मचारियों का और एक नुमाइंदा जो एम्प्लॉयर हैं
उनका हमने रखा है।